बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द स्कॉलर्स साइंस एकेडमी। आई एम आसिफ अली। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस पर बात कर चुके हैं कि हम उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते वक्त पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। मसलन एक्टिव वॉइस में ही राइट्स आ लेटर, वो एक ख़त लिखता है। अगर हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करें, आ लेटर इज़ रिटन बाय हिम, ये किस तरह हुआ, एक्टिव को पैसिव में किस तरह चेंज करते हैं, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस होता क्या है। इसकी दो तरह से हम इंडिकेशन कर सकते हैं कि ये दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। सबसे पहले सब्जेक्ट इज़ एक्टेड अपॉन। अगर किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट पर कुछ काम हो रहा होगा, सब्जेक्ट कुछ कर ना रहा हो बल्कि उसी पर ही कुछ किया जा रहा होगा, तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आ लेटर इज़ रिटन बाय हिम। इसमें देखा जाए तो आ लेटर एक सब्जेक्ट के तौर पर राइट किया गया है, तो लेटर खुद से कुछ कर नहीं रहा बल्कि इसे ही लिखा जा रहा है, इसलिए ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और अगर हम इसे देखें, ही राइट्स आ लेटर, इसमें ही सब्जेक्ट है लेकिन ही कुछ कर रहा है, इस पर कुछ नहीं किया जा रहा, इसलिए ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस की दूसरी इंडिकेशन, दूसरी निशानी ये है कि इसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आ लेटर इज़ रिटन, इसमें ख़त लिखने वाला मौजूद नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस भी एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है। अब हम बात करेंगे कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में करते किस तरह हैं। इसके लिए टोटल 5 पॉइंट्स हैं। अगर आप इन्हें जहन में रखेंगे और इनकी तरतीब जहन में रखेंगे तो आप आसानी से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यही एक सेंटेंस इसे एक्टिव से पैसिव करेंगे। पहले 5 चेंजिंग्स हम करते कौन कौन से हैं। अगर कोई भी सेंटेंस दिया गया है, हम पहली चेंज ये करते हैं कि उसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब इज़, एम या आर यूज़ करेंगे, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ किया जाएगा और इज़, एम, आर हम सब्जेक्ट के मुताबिक लगाएंगे। इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, इसके बाद बाय, और लास्ट में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाएंगे। और अगर सब्जेक्ट हमारा कोई प्रोनाउन होगा तो हम जब उसे ऑब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। इन्हीं 5 चेंजिंग्स को हम यूज़ करते हुए इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। मसलन, ही राइट्स आ लेटर, वो एक ख़त लिखता है, हम इसे पैसिव वॉइस में करेंगे तो पहला चेंज हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे। तो पहला चेंज, आ लेटर ऑब्जेक्ट है, हम इसे सब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे, आ लेटर, फर्स्ट चेंज कर दी। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। अब लेटर क्योंकि एक है इसलिए यहाँ पर हम इज़ यूज़ करेंगे। अगर लेटर्स यानी कि ये प्लूरल होता तो हम यहाँ पर आर यूज़ करते। थर्ड चेंज है, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो राइट, रोट, रिटन, आ लेटर इज़ रिटन। फोर्थ चेंज हम बाय का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर हमारा सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन होगा तो हम जब उसे ऑब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे तो हम उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो ये एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज हुआ, आ लेटर इज़ रिटन बाय हिम। नेक्स्ट, अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंसेस को भी हम इन्हीं 5 चेंजिंग्स के ज़रिए एक्टिव से पैसिव में करते हैं। मसलन, ही डज़ नॉट राइट आ लेटर, फर्स्ट चेंज, आ लेटर, हेल्पिंग वर्ब इज़, जस्ट हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट की एडिशन कर देंगे जब नेगेटिव सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में कर रहे होंगे। नेक्स्ट, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म
राइट, रोट, रिटन यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट हम बाय का यूज़ करेंगे और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम लगा देंगे। अ लेटर इज़ नॉट रिटन बाय हिम। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में करना हो तो हम इस तरह करेंगे, डज ही राइट अ लेटर। अब क्योंकि इसमें डज हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाया गया है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ही लगाएंगे, यानी कि हम सब्जेक्ट के मुताबिक हम इज़ यूज़ करते हैं, इसलिए आ लेटर के साथ इज़ आएगा तो हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाएंगे इज़। इसके बाद हम सब्जेक्ट यानी कि जिसे हम ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे, इसका यूज़ करेंगे, इज़ आ लेटर। नेक्स्ट हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर देंगे, रिटन। नेक्स्ट बाय, और फिर हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ कर देंगे, इज़ आ लेटर रिटन बाय हिम। अगर सब्जेक्ट कोई नाउन हो, कोई नेम हो, मसलन अली राइट्स आ लेटर, तो अगर हम उसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में करेंगे तो फिर हम हिम की जगह यानी कि यहाँ पर अली का ही यूज़ कर देंगे, उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाने की या उसे ऑब्जेक्टिव केस में बदलने की ज़रूरत नहीं है। हम नाउन को नाउन के तौर पर ही राइट कर देंगे। जस्ट हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में करते वक्त सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में तब बदलेंगे जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन या कोई प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट हम चंद सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे फूल तोड़ा जाता है। अगर हम इस सेंटेंस पर देखें तो फूल कुछ कर नहीं रहा बल्कि इसे ही तोड़ा जा रहा है, इसलिए ये एक पैसिव वॉइस है। तो हम इसे इस तरह करेंगे, आ फ्लावर इज़ प्लक्ड। अब बाय का यूज़ क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें फूल तोड़ने वाला सब्जेक्ट मौजूद नहीं था। नेक्स्ट हम अखबार पढ़ते हैं। अब देखें, हम सब्जेक्ट क्या कर रहा है? अखबार पढ़ रहा है, जिसमें सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। वी रीड न्यूज़पेपर, वी रीड न्यूज़पेपर। नेक्स्ट मुझे किताब दी जाती है। इसमें भी देखें कि मुझे किताब दी जाती है, इसमें मुझे जो वर्ड है ये कुछ कर नहीं रहा बल्कि इसे ही किताब दी जा रही है, तो ये भी एक पैसिव वॉइस है। हम इसे इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, आई एम गिवन आ बुक। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस एक्चुअली होता क्या है, कौन कौन सी 5 चेंजिंग्स की जाती हैं जब हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। पॉजिटिव के बाद हमने नेगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में करना सीखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में किया और चंद एक्सरसाइज के लिए सेंटेंसेस किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।